पैक कर दो उसे। श्योर। वैसे मैंने जो पहना था वो भी सही था। असिस्टेंट को असिस्टेंट जैसा दिखना चाहिए। लेकिन तुम मेरी असिस्टेंट हो, मेरे साथ जाना है तो कपड़े भी उसी मुताबिक होने चाहिए ना। जैसी आपकी मर्जी। It's beautiful, suitable for you. ये तो कंपनी में क्लोथिंग के लिए इतना बजट नहीं है, इसे रहने दो। तो इसका मतलब है ये कंपनी के पैसों से खरीद रहे हैं? हाँ, और नहीं तो कैसे। शुक्रिया। इट्स ओके। तो हम चले? अच्छा सुनो, हाँ सर। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। हम लोग एक काम करते हैं, मिस वैन, पहुंचते हैं पहले आइए हमारे साथ बैठिए। एक्सक्यूज, आइए इस तरफ आइए। इनसे मिलिए, ये है चियान्यू से मिस वैन। हेलो। हेलो। अच्छा वैसे मिसेस वैंग आज की पार्टी में क्यों नहीं आई? मैंने सुना है कि मिस्टर वैंग ने नौकरी छोड़ दी है, इसीलिए मिसेस वैंग नहीं आई क्या? है। लेकिन प्रोफेसर वैंग तो अल्फा के को रिसर्चर हैं। वो लोग उन्हें ऐसे जाने कैसे दे सकते हैं? कुछ तो हुआ होगा। चाय पी लीजिए, ठंडी हो रही है। हाँ। चलिए पी। एक्सक्यूज मी, मैं चलती हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं बस अभी आया। हेलो। हेलो बॉस, पूरी खबर है। अल्फा के कोर रिसर्चर प्रोफेसर वैंग ने रिजाइन कर दिया है। खबर पक्की है? बिल्कुल पक्की है। ठीक है, देखता हूं मैं। मिस्टर लैंग, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। चलिए मेरे साथ। तो मुझसे छुप रही हो या फिर जूलिन लू से? किसी से भी नहीं, बस कुछ देर अकेले रहना था। चलो मेरे साथ। तुम्हें एक जगह ले जाता हूं। अरे कहाँ ले जा रहे हो? कहिए मिस्टर जू, क्या बात है? What do you want to say? देखिए, मैं आपसे कोई पूछताछ नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक सवाल है जिसका जवाब सिर्फ आप दे सकते हैं। मुझे बताइए, अल्फा के चीफ रिसर्चर प्रोफेसर वोंग कहां चले गए हैं? मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। ये तो प्रोफेसर वोंग का फैसला है, वो कहां जाते हैं। जब तक वो डाइजोंग की किसी राइवल कंपनी के पास नहीं जाते या ऐसा कोई काम नहीं करते जिसकी मनाही है, वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं ये बात आप अच्छे से समझते हैं। आप अच्छे से जानते हैं ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी छिपाना धोखा है।
प्रोफेसर वोंग रहे या फिर चले जाए, वो जो ये पेटेंट और आईपी छोड़कर गए हैं वो सब डाइजोंग का ही है। आपने इतने पैसे देकर जो कंपनी खरीदी है वो शेल की कंपनी नहीं है, और ना ही किसी ने देखा है और ना ही अनएथिकल है। ऊपर से नजारा देखना चाहती हो? Good afternoon. Good afternoon. Hi guys. Buy this for your girlfriend. She's so beautiful, very cute. थैंक यू। Bless you. Thank ये you. लीजिए। गुब्बारों के बारे में तुम्हें एक कहावत पता है? चाहे कितना भी ऊपर या दूर उड़े, जब तक इसकी डोर हाथ में है ये हमेशा तुम्हारे साथ ही होंगे। तुम इतने सालों तक यहाँ रही हो तो कई बार इसमें बैठी होगी ना? एक बार भी नहीं बैठी, आज पहली बार आई हूं। मैं हमेशा नीचे से ही दूर से इसे खड़ी होकर देखा करती थी। मेरी कहानी भी ऐसी है। कई बार यूके आ चुका हूं मैं, लेकिन इसमें पहली बार बैठा हूं। वहां से देखते हैं। ये क्या है? मैंने सोचा कि तुम्हारी ड्रेस के साथ ही अच्छे लगेंगे, इसलिए खरीद लिया। आपने तो कहा था कि ये फर्म के बजट से बाहर है। मेरी पसंद बजट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लो पहन लो। शुक्रिया। ब्रेक खत्म होने वाला है, क्या कुछ और चाहती हो तुम? मुझे आधे दिन तक बाहर घूमने का मौका मिला, आपसे एक तोहफा मिला। फिलहाल बस इतना ही काफी है।
क्या तुम बता सकती हो कि पिछले 7 साल तुमने यहां कैसे बिताए, अकेले रहकर? आपके जानने लायक जितनी जरूरी बातें थी मैंने बता दी। उनके अलावा और कोई भी बात नहीं है। कभी कभी कुछ बातों को भूल जाना बेहतर होता है, ताकि एक नई शुरुआत करना आसान हो। मतलब जिस दिन हम पहली बार एक दूसरे से मिले थे, जिस दिन प्यार की शुरुआत की थी, पहली बार एक दूसरे को किस किया था, और उसके बाद के हमारे हर एक पल को तुम भुला चुकी हो। नहीं भूली। मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? हमारे पास वक्त है तो इसका फायदा उठाते हैं।
वहां देखो। लिल्लू, अल्फा के कोर रिसर्चर जा चुके हैं, ये बात छिपाकर मुझे धोखे में रखना तुम्हारी अच्छी चाल थी। मिस्टर जू, शायद आप नशे में हैं। जू लिल्लू, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो इन्हें। क्या वोंग की नौकरी छोड़ देने में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है? जू लिल्लू, हाथ हटाओ। बिजनेस में होने वाली हार जीत स्ट्रीट फाइटिंग जैसी नहीं होती, समझते हो ना? बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो मेरे साथ। जू लिल्लू, आखिर चल क्या रहा है? कौन है ये वैंग? साफ साफ बताओ ना मुझे। प्रोफेसर वोंग अल्फा के कोर मेंबर हैं और जैसे ही डाइजोंग ने अल्फा को खरीदा वो बिना किसी को कुछ बताए नौकरी छोड़कर चले गए। बाकी इससे पूछ सकती हो। क्या सबूत है? तुमने जो भी किया है वो अच्छा नहीं किया। गलती कर दी तुमने। क्या वो सच बोल रहा है? भरोसा नहीं मुझ पर? भूलो मत तुम अभी किसके लिए काम कर रही हो। चैनयू के एम्प्लॉय हूँ, लेकिन मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। ठीक है वेनुआन, तुम जा सकती हो। समझ गई। मैं चलती हूँ। सी यू लेटर। वेनॉन के साथ कुछ तो हुआ है। वही तो, जब से लौटी है अजीब बर्ताव कर रही है। लगता है मानो मौका मिलते ही गोली मार देगी हमें। मजाक मत करो। हमने जानबूझकर जू लिनली को अल्फा खरीदने के पीछे लगाया, वो भी बिना उसके कोर स्टाफ के। उसे पता तो नहीं चल गया? पता चल भी गया तो क्या? बिजनेस की दुनिया में कभी जीत होती है तो कभी हार होती है। उसे खुश होना चाहिए कि वो जीते हुए दल का हिस्सा है। लेट्स गो। पापा, आई एम सॉरी मैंने आपको परेशान कर दिया। मैं ठीक हूं, बस बूढ़ा हो गया हूं और इसीलिए तबीयत खराब होती रहती है। आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। तुम यूके से लौटते ही सीधा काम पर चले गए। एक भी दिन आराम नहीं किया तुमने। अपनी सेहत पर ध्यान दो बेटा। मैंने अल्फा को खरीदने में काफी जल्दबाजी की, इससे हमारे राइवल्स को मौका मिल गया पापा। मैंने काफी पैसे गवा दिए और साथ ही डाइजोंग के कोर रिसर्चर मिस्टर वोंग को भी खो दिया। सॉरी डैड। मुझे तो लगता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। भले ही अल्फा का कोर रिसर्चर चला गया हो, लेकिन उसका आईपी और R&D मौजूद है
और ये डायसोंग की ग्रोथ के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। भैया, अपने बेटे को नरम दिल बनाएंगे तो वो राइवल्स के साथ कैसे लड़ेगा? तुम हाँ? अचानक यहाँ कैसे आ गए? हाँ, बैठो। सुना आप बीमार हैं तो मिलने चला आया। कैसे हैं? देखो, मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक ही हूँ। अच्छा है भैया। भैया, हम दोनों ही कमजोर दिल वाले बूढ़े हैं। हमारे अंदर अब हिम्मत कहाँ इस नई पीढ़ी की तरह जिंदगी जीने की। जब मैंने सुना कि करोड़ों खर्च हो गए, मेरा तो दिल ही बैठ गया, नींद ही नहीं आई मुझे। अच्छा मजाक है। तुम चिंता मत करो, इतनी जल्दी मुझे कुछ नहीं होने वाला। अच्छा है। हमने भी तो अपनी जवानी में न जाने कितने उतार चढ़ाव देखे हैं। ऐसे ही तो डायसोंग इतने आगे नहीं बढ़ा। तुमने तो इतनी जल्दी निष्कर्ष निकाल लिया, मुझे तुम पर शक हो रहा है। सही बात है, लेकिन भैया वो एक कहावत है ना, सीखने के लिए पैसा खर्च भले हो लेकिन सही जानकारी मिलना जरूरी है। मैंने बजट में रहने का सुझाव दिया था, लेकिन लिन्लू ने रिफॉर्म्स पर जोर डाला और मेरी कई बातों को सीधा नजरअंदाज कर दिया। ये कैसा रिफॉर्म हुआ भला? इससे तो हम बर्बाद हो सकते हैं भैया। हाँ? और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी कहना है कि प्रॉफिट बढ़ाने का काम अनुभवी लोगों को देना चाहिए। इसलिए आज की मार्केट में डायसोंग नंबर 1 पोजीशन पर है, लेकिन हाईटेक इंडस्ट्री में टिके रहना आसान नहीं है। और अगर रिफॉर्म ना हो तो हम सब कुछ खो देंगे। और जैसा तुमने कहा, हम बूढ़े हो रहे हैं, इतना बोझ अब नहीं उठा पाएंगे, तो क्यों ना इस युवा पीढ़ी को सब संभालने दें हम। वैसे अंकल, आपने जो बात कही थी मैं उसका ध्यान रखूंगा। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कोई भी दिक्कत होगी तो मैं उनसे खुद बात करूंगा। आप निश्चिंत रहिए। हाँ, तो फिर ठीक है लिल्लू, अब हम देखेंगे तुम्हारी ये युवा पीढ़ी क्या कमाल करती है। बस ध्यान रखना कि हम बूढ़ों को तुम्हारा फैलाया रायता साफ करने ना आना पड़े। हाँ? मिस यीशन, हेलो। नैनशिन के साथ मेरा अपॉइंटमेंट है। मिस्टर सैन अपने ऑफिस में ही है। कुछ काम है मुझसे मिस यीशन? बधाई देनी थी। किस बात के लिए? तुम्हारे बॉयफ्रेंड जू लिनलू को आखिर अल्फा प्रोजेक्ट मिल ही गया। मेरी तरफ से उसे बधाई दे देना। लिनलू की तरफ से थैंक्स। कभी कभी मुझे तुमसे जलन होती है। तुम्हारा ध्यान रखने वाले कितने लोग हैं यहाँ। हेलो, सीईओ's ऑफिस। वेन्नुआन, मैंने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट ईमेल किया है, उसका प्रिंट निकाल के नैनशान से साइन करवा लेना, बहुत अर्जेंट है। ठीक है मिस्टर गाओ, अभी करवाती हूँ। Cheers to you। तुम ना होती तो इतना अच्छा ड्रामा नहीं होता। जू लिनलू और फैन वेनिंग दोनों बिजनेसमैन हैं। उन्हें शियानियो के बिडिंग प्राइस की खबर देना बिना कोई शक पैदा किए एक्टिंग से भी ज्यादा मुश्किल काम था। लेकिन तुमने तो कमाल कर दिया। वेन नुआन की बात करें तो वो अपना काम बहुत अच्छे से पूरा करती है, लेकिन वो कभी सोच भी नहीं पाएगी ये सब हमारी प्लानिंग थी। अगर उसे पता चल गया कि ये सब हमारा नाटक था तो क्या उसे बुरा लगेगा? पियो,
कम इन। मिस्टर गाओ को इन डॉक्यूमेंट्स पर आपके साइन चाहिए। बेनुआन अपना काम बहुत अच्छे से पूरा करती है। अगर उसे पता चल गया कि ये सब हमारा नाटक था तो क्या उसे बुरा लगेगा? किसी को चीट करना कोई मजाक नहीं है। अगर तुम्हें लगता है तुम सही हो फिर तो बात ही खत्म। आज के बाद मुझे कभी कॉल मत करना, समझ आ गई मेरी बात? वेनरो, तुम आ गई? हाँ, क्या बात है? किससे इतना झगड़ा कर रही थी? तुम इतनी परेशान क्यों हो? धीरे धीरे पियो, पेट खराब हो जाएगा। ठंडा पानी गुस्सा ठंडा नहीं कर पाएगा। आजकल के आदमियों को हो क्या गया है? उनके लिए झूठ बोलना कितना आसान सी बात है। बात क्या है? तस्वीर में तो वो काफी ईमानदार लग रहा था। ईमानदार? कहते हैं हैंडसम आदमी भरोसे के लायक नहीं होते, इसीलिए मैंने एक ईमानदार इंसान को चुना। सोचा नहीं था कि वो इतना बड़ा झूठा निकलेगा। किसी दूसरी औरत के लिए मुझे धोखा दिया उसने। मैं कभी उसे माफ नहीं कर पाऊंगी। वो देखो, वो मिस्टर जैन आ गए। मिस्टर जैन, मिस्टर जैन इस तरफ। मिस्टर जैन, मिस्टर जैन आप बताइए क्या रिश्ता है? जैसे कि आपने देखा, मिस्टर जैन ने हमें कोई भी जवाब नहीं दिया। देखो, नाराज मत हो। क्यों ना कल हम शॉपिंग पर चले? कल वीकेंड है, तुम वीकेंड पे भी काम करती हो ना? क्या हुआ, तुम्हें काम नहीं है क्या? हाँ, जानू मेरे बिना भी चल सकता है। ठीक है। तुम्हारे लौटने के बाद हम एक बार भी शॉपिंग के लिए नहीं गए हैं, तो क्यों ना हम दोनों बहनें शॉपिंग डेट पर चले? अब नाराज मत हो।
कैसा लगा टेस्ट? इतना बड़ा आइसक्रीम कप लेकर आई हो अपने लिए, पेट दर्द हो गया तो? टीवी पर तो ऐसे ही दिखाते हैं ना, जब मूड खराब हो जाए तो आइसक्रीम खानी चाहिए। ना दर्द हुआ ना? बहुत टेस्टी है, खाकर देखो ना। सच में? एक बड़ा सा बाइट और मूड तुरंत अच्छा। जल्दी खाओ। खा रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। सही कहा था तुमने, मैं तो सच में ऊपर से नीचे तक खुश हो गई। तुम्हारी टेस्ट करूं? तुम अपनी आइसक्रीम खाओ ना। वैसे जू को आजकल हुआ क्या है? पहले तो वो अक्सर घर आया करता था, पर आजकल तो गायब है। काम की वजह से वो आजकल थोड़ा अपसेट सा है, मेरे कॉल्स का जवाब तक नहीं दिया। चलो मैं उसे कॉल करती हूँ। मेरा कॉल उसने नहीं उठाया। एक बार ट्राई तो करने दो। उठा लिया। जो तुम कहाँ हो? रेसिंग ट्रैक पर हो? रेसिंग ट्रैक से उसका मतलब गो कार्टिंग था। हो सकता है यहाँ वो अपना गुस्सा शांत कर रहा हो। है कहाँ? वहाँ देखते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये बात। मिस्टर 92 को तो देखो, किसी को इस तरह गो कार्ट चलाते पहले कभी नहीं देखा। वाह। वो देखो वहाँ। वो जू ही होगा। हाँ। लगता है कुछ ज्यादा ही गुस्से में है ना? इतनी तेज ड्राइव कर रहा है। जल्दी चलो। हाय। अरे तुम्हें संभल कर चलाना चाहिए था ना। आज तो मेरा दिन बन गया। 2 परियां जो मिलने आई हैं। खराब मूड में इतनी तेज गाड़ी चलाकर खुद को मारने का इरादा था क्या? तुमसे ये किसने कहा कि मेरा मूड खराब है? जिंदगी थोड़ी रोमांचक होनी चाहिए, वरना जिंदगी बहुत बोरिंग हो जाती है, जानती हो ना? वापस लौटने के बाद से तुमने मुझसे बात तक नहीं की। अल्फा प्रोजेक्ट की वजह से या? हम उसकी बात नहीं करेंगे, भूल जाओ वो सब। एक राउंड के लिए जा रहा हूँ, आओगी मेरे साथ? एक और राउंड? बस करो ना। ठीक है, मैं अकेले जाता हूँ। रुको, मैं चलती हूँ। पागल हो गई हो क्या तुम? लिल्लू ने सही कहा, रोमांच ना हो तो जिंदगी बोरिंग हो जाती है। तो तुम दोनों के इस पागलपन में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी।
कूल। पता नहीं था मैं इतना थक जाऊंगी। शुक्रिया। वाह, देखो कितनी सुंदर जगह है ना। थैंक यू। अब बेहतर महसूस कर रहे हो? क्या चाहो तो अपनी दुख भरी बातें बता सकते हो। मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है जू लिन, हम अच्छे दोस्त हैं, फिर भी तुम हमें कुछ बता नहीं रहे। वैसे वैन नुआन को परवाह है मेरी। मतलब कि मैं तुम्हारी परवाह नहीं करती। गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो मुझे। जल्दी खाना ऑर्डर करते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। इतनी भूख लगी है कि पूरा मेनू खा सकता हूँ। ओ, भूख तो मुझे भी लगी है। बताओ ना क्या खाना है? फिश ऑर्डर करें? हाँ, मुझे भी फिश पसंद है। ये चलो भी देखते अच्छी हैं। लग रही है ना। ठीक है। नांजियान, यहाँ क्या कर रहे हो? भूख लगी है, चलो भी अब। बेबी चलो ना खाना खाने। जल्दी करो। अरे ये तो हद ही हो गई। अल्फा खरीदने के बाद तुम्हारी कंपनी इंडस्ट्री लीडर बन सकती है, लेकिन तुम्हारे अंकल अपनी चालों से कभी बाज नहीं आएंगे। कितने बुरे हैं वो। मैं जानती हूँ, अल्फा की वजह से कंपनी में तुम्हारी पोजीशन। ओके ओके, इतने ज्यादा मेलोड्रामा की जरूरत नहीं है ना? अच्छा मुझे ये बताओ मैं कौन हूँ? जू हो और कौन हो? सही कहा, फाइटर जिनलू, जो हर मुसीबत को पार कर सकता है। ओके, इस फाइटर जू लिन की एक फोटो तो ले लूं, फिर इसे दोपहर में मुंह लटके जू लिन से कंपेयर करेंगे। इधर लाओ, मुझे दो। अरे हमारी फोटो खींचो। ये चलो उठो। पर जरूरत क्या है? आ भी जाओ। हम कोई टूरिस्ट थोड़ी ना है। एक फोटो ही तो ले रहे हैं। अरे क्या जरूरत है? इस चलो, नजारे जल्दी में से नया क्या है? तो बोलो चीज।